शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। गायन है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। आज बाबा ने इसका सही अर्थ बताया है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो वैराग्य किससे?
सारी पुरानी दुनिया से, क्योंकि भक्ति से तो नीचे उतरते आए, तमो प्रधान बनते गए। भक्ति में ढूंढते तो थे भगवान को, फिर कहते भक्ति से भगवान मिलता है। तो भक्ति करते करते नीचे ही उतरे, तब भगवान को आना पड़ा फिर से ऊपर ले जाने के लिए। तो कैसे ऊपर ले जाते हैं? ज्ञान से, और उस ज्ञान से फिर सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, तभी हमारी चढ़ती कला होती है। तो ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि भक्ति से नीचे ही गिरते आए, तब भगवान को आना पड़ा, और भगवान आकर ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से वैराग्य आता है, और फिर चढ़ती कला होती है। और चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, ये संसार ही बदल जाता है, सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। सब कुछ माना सब कुछ, ऐसे नहीं कुछ भी पुरानी दुनिया का रह जाए, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं रहता इस पुरानी दुनिया का, सब कुछ बदल जाता है प्रकृति सहित। तो इतना बड़ा परिवर्तन भगवान आकर करते हैं। तो आज की सारी मुरली इसी पर ही है। कैसे वैराग्य आए उसके लिए बाबा की हमें हर मुरली में श्रीमत मिलती रहती है। तो आज की श्रीमत क्या है वैराग्य के लिए, वो हम आज की मुरली से सुनेंगे। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 13/9/2021 है। मीठे बच्चे, तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। क्या होता है इस यूनिवर्सिटी से? सब कुछ बदल जाता है। तत्वों सहित सभी मनुष्य मात्र को बदलने वाली यूनिवर्सिटी केवल एक ही है। यहाँ से ही सब की सद्गति होती है, क्योंकि बाप टीचर बनकर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और ज्ञान से फिर होती है सद्गति। तो भगवान ज्ञान देते हैं, भक्ति की से दुर्गति होने के बाद फिर ज्ञान से सद्गति होती है। तो सारा विश्व फिर नया बन जाता है, परंतु ज्ञान से पहले वैराग्य दिलाते हैं, तभी तो इस पुरानी दुनिया को बदल कर नई दुनिया बनाते हैं। प्रश्न है, बाप में निश्चय होते ही कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए? निश्चय बैठा, ये हमको भगवान पढ़ा रहे हैं, वही हमें ज्ञान दे रहे हैं, वही बेहद का वैराग्य दिला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कौन सी राय फौरन अमल में लानी चाहिए ये निश्चय होते ही? उत्तर पहला, जब निश्चय हुआ कि बाप आया है तो बाप की पहली पहली राय ये है, वैराग्य दिलाते हैं तो क्या राय देते हैं कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल जाओ, ये सब खत्म होना है, इसलिए इसको भूल जाओ। जो भी आप इन आँखों से देखते हो,
एक मेरी मत पर चलो, तो इस राय को फौरन अमल में लाना चाहिए। अगर सद्गति चाहते हो तो फौरन इस राय को अमल में लाना चाहिए। दूसरा, कौन सी राय अमल में लानी है? दूसरी, जब तुम बेहद के बाप के बने हो तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। सब कुछ बाबा के साथ ही हिसाब किताब। पतितों से लेन देन करेंगे तो फिर पतित ही बनेंगे। तो पतितों के साथ तुम्हारी लेन देन नहीं होनी चाहिए। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी किसी बात में संशय नहीं आ सकता है। एक बार निश्चय हुआ, फिर अगर संशय आ गया तो खत्म। ओम शांति। कहाँ बैठे हैं हम? बाबा कहते हैं ये घर का घर भी है। बाप का घर है ना, मधुबन आते हैं, देखो एक दिन के लिए आते, एक दिन तो समझते ना हमारा घर है, पिता का घर है, हम क्यों नहीं आएंगे। तो ये घर का घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। तो इसको क्या कहेंगे? गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी। पिता की यूनिवर्सिटी में आए हैं, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सद्गति होती है यहाँ से। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यही है। सारे विश्व की आत्माओं के लिए ज्ञान है ये। घर का घर भी है। तुम माता पिता के सम्मुख बैठे हो, फिर यूनिवर्सिटी में भी बैठे हो टीचर के सामने। स्पिरिचुअल फादर बैठा हुआ है। ये रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय स्पिरिचुअल फादर के और कोई मनुष्य नहीं दे सकते। ये पक्का निश्चय होना चाहिए। फिर नशा भी चढ़ना चाहिए। वो स्पिरिचुअल नॉलेज हमको स्पिरिचुअल फादर टीचर बन के इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है और ज्ञान से सद्गति होती है। इसलिए ज्ञान सागर सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही हैं। बाप द्वारा सर्व यूनिवर्स के मनुष्य तो क्या, परंतु हर चीज, 5 तत्व भी उन सहित सतो प्रधान बन जाते। सब कुछ सतो प्रधान बन जाता है। सबकी सद्गति होती, तत्वों की भी सद्गति हो जाती है। ये बातें बड़ी समझने की है। कैसे सबकी सद्गति होती है, कैसे बाप आते हैं, कैसे वैराग्य दिलाते हैं। बाबा कहते हैं ये सब बातें समझने की है। अभी सब की सद्गति होनी है। पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे, सब बदल जाएंगे। जो कुछ यहाँ देखते हो वो सब बदल कर नया होने वाला है। गाया भी जाता है, ये सब बदलना क्यों है? क्योंकि ये सब झूठ हो गया है। तो इसीलिए क्या गायन है? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो ये झूठ खंड बन जाता है। भारत सच खंड था, अभी झूठ खंड है। रचयिता और रचना के बारे में जो मनुष्य कहेंगे वो झूठ। अब ये कौन कह सकता है? भगवान के सिवाय और कोई नहीं कह सकता है कि रचयिता और रचना के बारे में जो कुछ भी मनुष्य कहेंगे वो सब झूठ। अभी तुम बाप द्वारा जानते हो। भगवानुवाच, भगवान हमें सुना रहे हैं।
भगवान एक बाप है ना, वो है निराकार। असुल में तो सब आत्माएं भी निराकार है, फिर यहाँ साकार रूप लेती है। भगवान को कहते रूप बदल कर आ जाओ, तो आत्माएं भी तो सब रूप बदल कर ही यहाँ आई है, तो भगवान भी रूप बदल कर आते हैं। लेकिन अंतर क्या है, भगवान आते हैं तो अपना शरीर नहीं है, पर आत्माओं को तो अपना शरीर मिलता है। वहाँ आकार नहीं है परम धाम में। आत्माएं मूल वतन व ब्रह्म महतत्व में निवास करती है। वो है हम आत्माओं का घर, जिसको ब्रह्म महतत्व कहते हैं। और ये है फिर वो ब्रह्म महतत्व, और ये है आकाश तत्व, जहाँ साकारी पाठ चलता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, इसका अर्थ भी नहीं समझते हैं। कहते हैं रिपीट होती है, दुनिया में भी कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, लेकिन कैसे रिपीट होती है? वो जो कल पहले हुआ था वही फिर वापस होता है, तो इसको कहेंगे रिपीट। तो बाबा कहते हैं रिपीट होती है, तो गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, अच्छा रिपीट होगी तो फिर क्या होगा? फिर ज़रूर गोल्डन एज आएगी, ज़रूर रिपीट माना ही जो गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन एज बीता, वापस फिर गोल्डन एज आएगा। संगम युग एक ही होता है। सतयुग, त्रेता व त्रेता द्वापुर का संगम नहीं कहा जाता है। भले वो भी संगम है, लेकिन बाबा क्यों कहते हैं वो संगम नहीं कहा जाता है? क्योंकि पता ही नहीं चलता सतयुग से त्रेता कैसे आ गया, त्रेता से द्वापुर कैसे आ गया, द्वापुर से कलयुग आ गया। संगम के थ्रू पास तो हुआ होगा, लेकिन पता नहीं चलता। पर कलयुग से सतयुग, ये बिल्कुल एकदम 100% परिवर्तन। तो बाबा कहते वो ही सच्चा संगम है। तो बाबा कहते हैं वो सतयुग, त्रेता व त्रेता द्वापुर का संगम नहीं कहा जाता, वो रॉन्ग हो जाता है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे के संगम पर नहीं आता हूँ, कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ। तो वो फिर कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। मुझे बुलाते ही तब हैं जब पतित बनते हैं। सतयुग त्रेता के संगम पर आके क्या करूँगा, त्रेता द्वापुर के संगम पर आके क्या करूँगा, द्वापुर कलयुग के संगम पर भी आके क्या करूँगा, क्योंकि और पतित बनना है। इसलिए मैं आता ही तब हूँ जब पतित से पावन बनना होता है। मुझे बुलाते ही तब है कि जब पतित बनते हैं। कहते हैं आप पावन बनाने आओ। पावन होते ही है सतयुग में, अभी है संगम युग, इसको कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का संगम, खाली युगों का संगम नहीं है, कलयुग और सतयुग का संगम, लेकिन आत्माएं और परमात्मा के मिलन का संगम, ये केवल यही संगम होता है। इनको कुंभ भी कहा जाता है। वो फिर दिखाते हैं नदियों का मेला। अब 2 नदियां तो ठीक है, गंगा जमुना, तीसरी फिर कहते गुप्त नदी है, सरस्वती गुप्त नदी है। अब ये भी झूठ, गुप्त कैसे होगी कुछ भी, ये भी झूठ। गुप्त नदी कोई हो सकती है क्या? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे। है ही 2 नदी, गंगा जमुना का संगम दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। गंगा का जल और जमुना के जल में बहुत अंतर है, तुरंत पता चल जाता है यहाँ दोनों नदियाँ मिली है। इलाहाबाद में जाएंगे तो एकदम पता चलता है। तो बाबा कहते 2 नदियाँ तो है, तीसरी फिर गुप्त नदी कहते हैं, ये भी झूठ। गुप्त नदी कोई कैसे हो सकती है? साइंस वाले भी नहीं मानेंगे कि कोई गुप्त नदी हो सकती है। फिर कहते तीर मारा गंगा निकल आई, वो गुप्त नदी, हाँ तो है, कोई तीर मारा निकल आई गंगा। ये सब है झूठ। गाया हुआ है
ज्ञान भक्ति वैराग्य। अब ये अक्षर पढ़ लिया है, ज्ञान भक्ति वैराग्य, लेकिन इसका अर्थ वास्तव में बाबा ही बताते हैं। परंतु अर्थ तो समझते नहीं है, कह देते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो क्या बाबा अर्थ बताते? ज्ञान के बाद भक्ति, माना सतयुग त्रेता ये ज्ञान मार्ग है, जो संगम पर बाबा ज्ञान देते हैं, वैराग्य दिलाते हैं, उस ज्ञान से फिर सद्गति होती है, वो ज्ञान मार्ग हो गया। पहले पहले है ज्ञान दिन सुख, फिर है भक्ति रात दुख। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब एक की तो हो न सके, केवल अकेला ब्रह्मा की का तो दिन और रात नहीं है ना, ब्रह्मा के साथ उनके बच्चे भी हैं, उनका भी दिन और उनकी रात। अब एक की तो हो न सके, बहुत होंगे ना। दिन होता है आधा कल्प का, फिर रात होती है वो भी आधा कल्प की, फिर होता है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। वैसे भी जब रात आती है ना तो बस वैराग्य आता है ना, बस अभी सब समेटो। हमारी दादी शील दादी कहती थी, निर्मल शांता दादी भी कहती थी, 10 करो बस, बस 10 बजे रात के, बस अभी कुछ नहीं करना है और बस अभी सो जाना है। तो 10 करो बस, वैराग्य खत्म, पूरा हुआ पाठ। तो बाबा कहते हैं फिर सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी तुम इन आँखों से देखते हो उनको ज्ञान से भूलना है, हठ से नहीं भूलना है। हाँ बस हठ है, नहीं मुझे नहीं देखना है, ज्ञान से भूलना है। तो कैसे ज्ञान से भूलेंगे? ऐसे नहीं, देखना ही नहीं है, आंखें फोड़ देनी है। ज्ञान से भूलना माना देखते हुए भी नहीं देखना, इसको कहेंगे ज्ञान से भूलना। पता तो है ये है ही ऐसी दुनिया, सुनते हुए भी नहीं सुनना, ये है ज्ञान से भूलना। तो बाबा कहते हैं तुम इन आँखों से देखते हो उनको ज्ञान से भूलना है। धंधा आदि भी सब करना है, बच्चों को भी संभालना है, परंतु बुद्धि का योग एक से लगाना है। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते हो, अब बाप का बने हो तो जो कुछ करो सो बाप की राय से करो। उनका बनना माना सब उनकी राय से करना। तुम्हारा लेन देन इतना समय पतितों से चला आया है, उसका नतीजा क्या हुआ देखो। क्या हालत हो गई इस दुनिया की, क्योंकि पतितों से ही लेन देन किया। दिन प्रतिदिन पतित ही बनते आए हो, क्योंकि भक्ति मार्ग है ही उतरती कला का मार्ग। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही होता है, उतरना ही है जरूर, इससे कोई छुड़ा न सके। कोई सोचे हम न उतरे, इसके बीच से ही हम छूट जाएं, बाबा कहते कोई छुड़ा नहीं सकता है, इससे कोई छुड़ा न सके। लक्ष्मी नारायण के भी 84 जन्म बताते हैं ना। अंग्रेजी के अक्षर बड़े अच्छे हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, ऐसे खाद पड़ती जाती है। गोल्डन एज से सिल्वर कैसे बना? सिल्वर एज चांदी की खाद पड़ी। फिर कॉपर एज कैसे बना? तांबे की खाद पड़ी। फिर आयरन एज कैसे बना? लोहे की खाद पड़ी। तो बाबा कहते हैं ऐसे खाद पड़ती जाती है। इस समय आकर आयरन एजड बने हैं। गोल्डन एज में नई दुनिया थी, नया भारत था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा हमेशा इन लक्ष्मी नारायण, वो लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट हिस्ट्री हॉल में सदा जगता था। जब भी बाबा मुरली चलाते थे तो इसलिए बाबा हर बार कहते इनका राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कल की ही तो बात है, शास्त्रों में फिर लिख दिया है लाखों वर्ष। अब बाप कहते हैं तुम्हारे शास्त्र राइट हैं या मैं राइट हूँ?
ऑलमाइटी अथॉरिटी भगवान कहते हैं तुम्हारे ये जो शास्त्र है वो राइट है कि लाखों वर्ष पहले सतयुग था, या मैं राइट हूँ कि कल की तो बात है 5000 साल पहले हुआ। तो क्या या ये तुम्हारे शास्त्र राइट है या मैं राइट हूँ? बाप को ही कहा जाता है वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। जो वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं उनको भी अथॉरिटी कहा जाता है, पर वो किसकी अथॉरिटी है? बाप कहते हैं वो सब है भक्ति मार्ग की अथॉरिटी। इतना कंटेस्ट होता है, इतना डिबेट करते हैं, तो वो सब उनको पता है कौन से शास्त्र में क्या है क्या है, तो ऐसे डिबेट कर लेते हैं। तो वो भक्ति मार्ग की अथॉरिटी है। ज्ञान के लिए तो मेरा गायन है। क्या शिव बाबा का क्या गायन है? मैं ज्ञान का सागर हूँ। हाँ, मेरा गायन है। क्या भक्ति मार्ग में तो मेरे लिए ही कहते हो, आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं हैं। शास्त्रों की अथॉरिटी जरूर है, लेकिन ज्ञान का सागर तो मेरे लिए ही कहते हो, भगवान को ही कहते हो। इसीलिए भगवान को कहते हैं असतो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। मुझे ज्ञान दो, असत्य से निकालो, सत्य का ज्ञान दो। तो ज्ञान का सागर तो एक परमात्मा ही है। आप ज्ञान के सागर हो, हम नहीं हैं। मनुष्य सब भक्ति के सागर में डूबे हुए हैं, भक्ति के सागर में डूबे हुए। सतयुग में कोई विकार में जाते नहीं। कलयुग में तो मनुष्य आदि मध्य अंत दुखी होते रहते हैं। बाप ने कल्प पहले भी ऐसे समझाया था, अब फिर समझा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कल्प पहले भी बेहद के बाप से वर्षा लिया था, अब फिर पढ़कर वो वर्षा पा रहे हैं। समय तो बहुत थोड़ा है। आज बाबा ने 3-4 बार याद दिलाया, समय तो बहुत थोड़ा है। ये तो विनाश हो जाएंगे सब, जो कुछ भी देख रहे हैं ये तो सब विनाश हो जाएंगे। इसलिए बेहद के बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। ये बाप टीचर गुरु भी है, सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है सारी नॉलेज देते हैं, ये और कोई समझा न सके। अभी बच्चे समझते हैं ये 5000 वर्ष पहले मौफिक ये वही गीता का भगवान है। कौन गीता का भगवान है? शिव बाबा, न कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण नहीं है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता। भगवान तो एक ही है जो पुनर्जन्म रहित हैं। इनको दिव्य जन्म कहते हैं। आते हैं परकाया प्रवेश करते हैं, उनको दिव्य जन्म कहेंगे, पर ऐसे तो नहीं कहेंगे पुनर्जन्म लेते हैं। इनको दिव्य जन्म कहते हैं। नहीं तो मैं निराकार बोलूं कैसे? मुझे तो जरूर आकर पावन बनाना है, तो युक्ति बतानी पड़े। कैसे पावन बनो उसकी युक्ति बतानी पड़े, तो उसके लिए बोलना पड़े, उसके लिए फिर शरीर चाहिए, तो युक्ति बतानी पड़े। तुम जानते हो हम आत्मा अमर है। रावण राज्य में तुम सब देह अभिमानी बन पड़े हो। सतयुग में देही अभिमानी होते हो। बाकी परमात्मा रचयिता और उनकी रचना को वहाँ कोई भी नहीं जानते। देही अभिमानी जरूर है वहाँ, नेचुरल देही अभिमानी है, लेकिन रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को वहाँ कोई नहीं जानते। अगर वहाँ भी मालूम हो कि हमको फिर ऐसे गिरना है, तो राजाई की खुशी ही न रहे। इसलिए बाप कहते हैं ये नॉलेज वहाँ प्राय लोप हो जाता है। जबकि तुम्हारी सद्गति हो जाती है, फिर ज्ञान की दरकार ही नहीं। ज्ञान की दरकार कब होती है? जब दुर्गति में है। अब सद्गति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार क्यों? इस समय सब दुर्गति में हैं, सब काम चिता पर बैठ जल मरे हैं।
काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। तो जलने से क्या होता है, काले हो जाते हैं ना, सारी चमड़ी काली हो जाती है। तो जल मरे एकदम काले हो गए। तो बाबा कहते हैं फिर काम चिता पर बैठ जल मरे हैं। बाप कहते हैं मेरे बच्चे, आत्माएं जो शरीर द्वारा आकर पाठ बजाती है वो काम चिता पर बैठ तमो प्रधान बन पड़ी है। बुलाते भी हैं कि हम पतित बन पड़े हैं। पतित बनते ही है काम चिता से। बाबा समझाते हैं क्रोध लोभ मोह अहंकार इससे पतित नहीं कहेंगे। पतित तो काम चिता पर बैठने से होते हैं और काले बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं पतित बनते ही है काम चिता से। क्रोध व लोभ से पतित नहीं कहेंगे। साधु संत आदि पावन है, वे पवित्र रहते हैं। भले काम को जीता है लेकिन क्रोध को तो नहीं जीता है ना। तो इसीलिए देवताएं तो पावन है। अब सन्यासियों को पवित्र कहेंगे, केवल काम को जीता है, बाकी तो सब तो कहाँ जीता है। तो पर देवताओं को तो पावन कहेंगे, शरीर भी पावन आत्मा भी पावन। देवताएं पावन है तो पतित मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। गाते भी हैं आप निर्विकारी हो, हम विकारी हैं। वाइसलेस वर्ल्ड और विशियस वर्ल्ड गाया जाता है। भारत ही वाइसलेस वर्ल्ड था, अभी विशियस है। भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विशियस है। इसीलिए बाबा कहते हैं जो कुछ भारत में होता है तो खास भारत, फिर कहेंगे दुनिया आम, सारी दुनिया में भी वही। भारत के साथ सारा वर्ल्ड ही विशियस है। वाइसलेस वर्ल्ड में आज से 5000 वर्ष पहले, वाइसलेस वर्ल्ड में निर्विकारी दुनिया में आज से 5000 वर्ष पहले एक ही धर्म था। पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी तीनों ही थे। पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता है तो सब कुछ है। प्यूरिटी है फर्स्ट। अभी प्यूरिटी नहीं है तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर एक ही बाप है। तो क्या करते हैं बाप? वो सागर है तो क्या करते हैं बाप? तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। जो वो खुद है वो हम बच्चों को भी बनाते हैं। तुमको भी ऐसा प्यारा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं। सोचो तो सारे प्यारे बन जाए, कितना सुंदर वो संसार बन जाए, सब प्यारे बन जाए। कोई किसी पर गुस्सा न करे, कोई आंख न दिखाए, कोई ईर्ष्या न करे, कोई लोभ न हो। हाँ, तो बाबा कहते कैसी दुनिया हो जाए। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी में सब प्यारे हैं। मनुष्य मात्र तो क्या, जानवर आदि भी सब प्यारे हैं। बाबा को जानवर भी याद आते ना, वो भी कितने प्यारे। यहाँ तो सब लड़ते, जानवर भी लड़ते। उस दिन देखो बाबा ने कहा, वो बाबा की मुरली चल रही थी साकार में और दो चिड़ियाएं आ गई और आपस में लड़ती रही। तो बाबा ने कहा देखो मनुष्य भी लड़ते हैं तो ये पक्षी भी देखो लड़ते हैं, तो फॉलो ही करते हैं मनुष्य को ये सब जानवर पक्षी भी। अब तो मनुष्य मात्र, जानवर आदि भी सब प्यारे हैं। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। अब ये तो एक दृष्टांत है। कई पूछते हैं तो क्या वहाँ शेर वो भी घास खाता है क्या बकरी की तरह? बाबा ये दृष्टांत देते, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट। तो भी कितना प्यार है एक दो से, ये एक दृष्टांत है। वहाँ ऐसी चीज गंध करने वाली कोई होती नहीं। यहाँ बीमारियाँ, मच्छर आदि बहुत हैं, वहाँ ऐसी चीज होती नहीं। साहूकार आदमियों के पास फर्नीचर भी फर्स्ट क्लास होता है और गरीबों का फर्नीचर भी साधारण होता है। भारत अभी गरीब है, कितना किचड़ा लगा हुआ है,
कितना भी सफाई अभियान करते हैं दुनिया भारत में, देखो फिर भी कचरा कितना लगा हुआ है। सतयुग में कितनी सफाई रहती है, सोने के महल आदि कितने फर्स्ट क्लास होंगे। वैकुंठ की गैया भी देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती है। श्री कृष्ण के साथ गाय जरूर दिखाते। कई कहते हैं ना भाई एक एक देवता का वाहन है, सबकी अपनी अपनी वाहन है, परंतु कृष्ण का वाहन कौन सा? तो कृष्ण का वाहन तो नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ तो कोई उस पर बैठ के तो नहीं आते, पर कृष्ण के साथ गाय जरूर दिखाते। कृष्ण को कभी अकेला नहीं दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं वैकुंठ की गाय देखो कितनी फर्स्ट क्लास होती है। कृष्ण को कितनी अच्छी गाय दिखाते हैं। कृष्णपुरी में गायें तो होंगी ना, भैंस होंगी वहाँ कृष्णपुरी में, काली काली भैंस गाय होंगी। गाय बड़ी समझदार होती है। कृष्णपुरी में गायें तो होंगी ना, वहाँ चीजें कितनी फर्स्ट क्लास होती है। हेवन तो फिर क्या, स्वर्ग कौन सडावेगा। हेवन जैसे किसी से भेंट तो हो ही नहीं सकती स्वर्ग की। इस पुरानी छीछी दुनिया में तो बहुत कीचड़ा है, ये सब इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। सारा किचरा इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा। कैसे कैसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, बॉम्ब्स फेंके तो आग निकल आए। आजकल तो ऐसे जीवाणु भी डालते हैं, जीवाणु भी डालते हैं। ये कोरोना भी क्या, ये जीवाणु ना, वायरस जो ऐसा फैल गया, सारी दुनिया में फैल गया। जीवाणु भी डालते हैं, ऐसा विनाश करते हैं जो बेहद में ख़त्म हो जाए। थोड़े लोग नहीं मरे, बेहद में ख़त्म हो जाए। हॉस्पिटल आदि तो रहेंगे नहीं, जो दवाई आदि भी कोई कर सके। न डॉक्टर रहेंगे, मरीज तो क्या डॉक्टर ही नहीं रहेंगे तो इलाज कैसे होगा। तो जो दवाई आदि कर सके, हॉस्पिटल भी सब खत्म। तो बाप कहते हैं बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब विनाश हो, एकदम बॉम्ब्स गिरे और उस समय बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलाधार बरसात भी होती है, उसमें सब नष्ट हो जाता है। कोई बचेगा तो फिर दुख होगा, बचेगा ही नहीं कोई तो दुख की तो बात ही नहीं होगी। तो नेचुरल कैलेमिटीज, मूसलाधार बरसात, तो ये भी गायन है। तो बाबा कहते हैं बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। बुद्धि भी कहती है विनाश तो जरूर होना है। कोई कहे विनाश का साक्षात्कार हो तब माने, अच्छा नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। पहले ऐसे बहुत कहते थे, साक्षात्कार हो तो माने। तुम लोग विनाश विनाश कहते हो, साक्षात्कार हमें हो तो माने। अभी तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, तो विनाश हो न हो प्रैक्टिकल में तो देख रहे हैं ना कि कैसे विनाश होगा। तो बाबा कहते हैं अच्छा नहीं मानना है मत मानो, तुम्हारी मर्जी। कोई कहे हम आत्मा का साक्षात्कार करें तब हम माने। बहुत आर्ग्यू करते हैं ना, मैं कैसे मानूं कि आत्मा है, मुझे साक्षात्कार हो तो मैं मानूं। तो बाबा कहते अच्छा चलो आपको हो भी गया साक्षात्कार, अब आत्मा तो बिंदी है, अच्छा देख लिया तो फिर क्या हुआ। 1 सेकंड का साक्षात्कार हुआ, एक सितारा चमका, वो देख लिया, फिर तो ओझल हो गया, फिर तो गुम हो गया। फिर योग क्या हुआ, वियोग होगा, वो सितारा दिखाई दे, योग तो लगेगा नहीं। तो बाबा कहते अच्छा देख लिया फिर क्या हुआ, क्या इससे तुम्हारी सदगति होगी। कहते हैं परमात्मा अखंड ज्योति स्वरूप है, हजारों सूर्यों से तेजोमय है, परंतु ऐसे है नहीं। गीता में लिखा है, उसको बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया। अर्जुन को साक्षात्कार वो हजारों सूर्यों से तेजोमय, बस करो कहा, देख नहीं सका। बहुत एक सूर्य को ही देखते कितना तेजोमय, तो आंखें नीचे कर देते। तो बाबा कहते हजारों सूर्यों से तेजोमय। बाबा कहते ऐसी बात है नहीं। क्यों नहीं ऐसी बात, बाप को बच्चे देखे
और कहे हम सहन नहीं कर सकते। ऐसा होता है क्या? बच्चा अपने पिता को देखे और कहे कि मैं पिता को सहन नहीं कर सकता हूँ, पिता की तो भट से गोद में चला जाएगा, बाप भी बच्चे को गोद में उठा लेगा। सहन न कर सकने का तो प्रश्न ही नहीं है। जैसे आत्मा वैसे ऐसे कुछ भी है नहीं कि सहन न कर सके। जैसे आत्मा वैसे परम पिता परमात्मा बाप है, सिर्फ वो ज्ञान का सागर है। तुम्हारे में भी ज्ञान है, बाप ही आकर पढ़ाते हैं और कोई बात ही नहीं है। जो जो जिस भावना से याद करते हैं वही भावना पूरी कर देता हूँ। जो जो मुझे जिस भावना से याद करते हैं उनकी भावना का मैं भाड़ा देता हूँ, लेकिन मैं नहीं मिलता हूँ। ये गीता में अक्षर है, मैं नहीं मिलता हूँ। मेरे मिलने का रास्ता मैं खुद ही बताता हूँ। बाकी भावना का भाड़ा तो दे देंगे। कोई गणेश का भक्त होगा तो गणेश का साक्षात्कार हो जाएगा, पर कराता तो शिव बाबा है ड्रामा अनुसार। तो बाबा कहते हैं जो जो जिस भावना से याद करते वो भावना पूरी कर देता हूँ। वो भी ड्रामा में नूंद है, भावना पूरी करना वो भी ड्रामा में नूंद है। बाकी भगवान किसको तो मिल नहीं सकता। साक्षात्कार हुआ का मतलब ये नहीं कि भगवान मिल गया। मीरा साक्षात्कार में कितना खुश होती थी, दूसरे जन्म में भी भक्तिन बनी होगी जरूर, क्योंकि भक्ति करती थी कृष्ण की, तो दूसरा शरीर छोड़ा दूसरे जन्म में गई होगी तो भक्ति नहीं थी होगी। दूसरे जन्म में भी भक्तिन बनी होगी। वैकुंठ में तो जा नहीं सकती। अभी तुम बच्चे वैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो। भले कृष्ण को कितना याद करती थी, साक्षात्कार करती थी, जहाँ देखती हूँ तू ही तू यही कहती थी, लेकिन फिर भी कृष्ण की दुनिया में नहीं जा सकी, फिर भी वो भक्तिनी बनी। अभी तुम बच्चे वैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हो। जानते हो हम वैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं। यहाँ तो सब नर्क के मालिक हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी ना। बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य भाग्य फिर से ले रहे हैं। ये है राजयोग बल। योग बल केवल नहीं, राजयोग बल। बाहुबल की लड़ाइयाँ तो अनेक बार अनेक जन्म चली, द्वापर युग से चली आ रही है। बाहुबल की लड़ाइयाँ अनेक जन्म चली। योग बल से तुम्हारी चढ़ती कला होती है। जानते हो बरोबर स्वर्ग की राजधानी स्थापन हो रही है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया होगा वैसे ही करेंगे। तुमको हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। अगर बाबा कहते तो कल पहले जिन्होंने जितना पुरुषार्थ किया उतना ही करेंगे, और अगर कोई पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा है तो मैंने कल पहले शायद नहीं किया होगा। अरे ये क्यों सोचते हो? आपको पता थोड़ी है कि नहीं किया था। आप तो करो पुरुषार्थ। बाबा ने आपको पुरुषार्थ करने लिए तो कितनी मार्जिन दी है। तो बाबा कहते हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कभी संशय नहीं आ सकता है। संशय बुद्धि भी होते जरूर है, ऐसे नहीं कि नहीं होते। निश्चय बुद्धि अभी अभी इतना निश्चय और अभी देखो संशय बुद्धि हो गया। बाबा ने कहा है आश्चर्यवश सुनंती कथंती भागंती। संशय बुद्धि बनेंगे तो यही होगा। फिर अहो माया तुम इन पर जीत पा लेती हो। माया बहुत बलवान है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास सर्विस करने वाले सेंटर चलाने वालों को भी माया थप्पड़ मार देती है। लिखते हैं बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया। फिर डरते भी नहीं है, हाँ? लिख देते बाबा को, बाबा शादी कर मुंह काला कर दिया। काम कटारी से हमने हार खा ली। अब तो बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रहे हैं। फिर वो भी बाबा को लिख देते, अभी बाबा आपके सामने आने लायक नहीं रहे हैं। फिर लिखते हैं
फिर लास्ट में ये भी लिखते हैं, बाबा हम सम्मुख आना चाहते हैं, लायक नहीं है हम, लेकिन फिर भी हम सम्मुख आना चाहते हैं। अब बाबा उनको क्या जवाब देगा, सुनो। बाबा लिखते हैं, काला मुंह किया, अब यहाँ नहीं आ सकते हो। बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भिखारी बाबा के सामने ऐसे आए। टीचर्स को बाबा मना कर देते थे, किसी को ऐसे को मत ले आओ। तो लिखते, काला मुंह किया, अब यहाँ नहीं आ सकते हो। यहाँ आकर क्या करेंगे? एक तो काला मुंह किया, फिर यहाँ आना चाहते हो तो क्या करेंगे? फिर भी बाबा दयालु तो है ना, रहम दिल है। फिर भी बाबा कहेंगे, वहाँ रहकर पुरुषार्थ करो, जहाँ हो वहाँ रहकर पुरुषार्थ करो। एक बार गिरा सो गिरा, एक बार हड्डी टूटी तो फिर भले जुड़ भी जाएगी, लेकिन उतनी मजबूत कभी नहीं बनेगी, है ना। इसीलिए बाबा कहते एक बार गिरा सो गिरा। फिर अगर काम विकार से गिरा तो बाबा कहते 5वें मंजिल से गिरा, तो एक हड्डी थोड़ी टूटती है, सारी हड्डियां टूट जाती है, अब फिर कहाँ जुड़ेगी। तो ऐसे नहीं, एक बार गिरा सो गिरा, ऐसे नहीं राजाई पद पा सकेंगे, वो राजाई पद फिर कभी नहीं पा सकेगा। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो एकदम चंडाल। सतयुग में जाएगा जरूर, लेकिन चंडाल। हड गुड टूट पड़ते हैं, 5 मंजिल से गिरते हैं, फिर कोई कोई सच लिखते हैं, कोई तो सुनाते भी नहीं हैं। इंद्रपरस की परियों का भी मिसाल है ना। ये है सारी ज्ञान की बातें। पत्थर बन जाओ, माना बुद्धि पत्थर बन जाती है, ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तो बाबा कहते सारी ज्ञान की बातें हैं। इस सभा में कोई पतित को बैठना हुक्म नहीं है, बाबा के सामने बिल्कुल नहीं बैठ सकते थे, परंतु कोई हालत में बिठाना होता है। कोई ऐसी आत्मा है, जरूरी है, तो चलो बिठाते। ये है, कोई हालत में बिठाना होता है। पतित ही तो आएंगे ना, अब सेंटरों पर भी पतित ही आएंगे, कोई पावन थोड़ी आएंगे। परंतु फिर हमारी बहनें बू 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 करके उनको पंख दिला देती है, तो पवित्र बनते। तो बाबा कहते हैं पतित ही तो आएंगे ना। अभी तो देखो कितनी द्रौपदियां पुकारती है, कहती है बाबा हमको नंगन करने से बचाओ। बांधेलियों का भी पाठ चलता है, कामेशु क्रोधेशु होते हैं ना, बड़ी खिटखिट होती है। बाबा के पास समाचार आते हैं, बेहद का बाप कहते हैं बच्चे इस पर जीत पहनो, काम को जीतो, अब पवित्र रहो, मुझे याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ तुम विश्व के मालिक बनोगे, पावन बनो। अखबारों में भी डालते हैं कि कोई प्रेरक है, विनाश की इतनी तैयारियां हो रही है, अखबारों में डालते हैं कि कोई प्रेरक है जो हमसे ये बॉम्ब आदि बनवाते हैं, इससे अपने ही कुल का नाश होगा, अपने ही कुल का नाश करेंगे और क्या। परंतु क्या करें, ड्रामा में नूंद है, इसमें भगवान भी कुछ नहीं करेगा, ड्रामा में नूंद है। दिन प्रतिदिन बनाते ही जाते हैं, टाइम बहुत तो नहीं है ना। लास्ट सेंटेंस, टाइम बहुत तो नहीं है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। अंडरलाइन, सतयुगी प्यार की राजधानी में चलने के लिए बहुत बहुत प्यारा बनना है। राजाई पद के लिए पावन जरूर बनना है। पवित्रता फर्स्ट है, इसलिए काम महाशत्रु पर विजय पानी है।
दूसरा, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनने के लिए इन आँखों से देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं देखना है। हर कदम पर बाप से राय लेकर चलना है। वरदान, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। समस्याएं जो आती है वो हमारे लिए चढ़ती कला का साधन है। तो समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव। जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है जैसे कोई सीधा रास्ता सहज ही पार कर लेते हैं। समस्याएं उनके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है। कोई उनके सामने आगे कि ये समस्या है, कोई बात नहीं, नई बात थोड़ी है, जानी पहचानी है समस्याएं, कल पहले भी आई थी। जानी पहचानी अनुभव होती है। वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। कोई समस्या बताते, इतने कारण बताते, ये इसलिए हुआ, हम कहेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं समाधान क्या ये बताओ ना, खाली कारण बताने से क्या होगा। तो इसीलिए तो कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण के निवारण को निवारण में बदल देते हैं। स्लोगन, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज तो बहुत टीचर्स ये आई है, सभी टीचर्स हाथ उठाएं जो आई है, एक दिन 2 दिन, एक दिन, हाँ बहुत अच्छा। और आज से बट्ठी शुरू हो रही है। बट्ठी या इस बार खास मीरपेट हैदराबाद से पार्टी में आ रहे, हैदराबाद, सिकंदराबाद और उल्लासनगर वहाँ से आ रहे हैं। आज शाम को कोई आए हैं, बट्ठी वाले कोई आए हैं? अच्छा, पहुँच गए, उल्लासनगर वाले पहुँचे। कौन पहुँचे? हाँ, हैदराबाद। अच्छा, कोई बात। तो शाम को 5 बजे से आपकी बट्ठी शुरू होगी। 5 बजे सबको मेडिटेशन हॉल में आना है, ठीक है।